पड़ता है अपना नेक्स्ट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ज़्यादातर एंटिटी में रिटन डाउन वैल्यू को प्रेफरेंस दी जाती है। अंडर दिस मेथड डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जो एसेट्स की बुक वैल्यू होती है उस पर चार्ज होता है। सिंस बुक वैल्यू कीप ऑन रिड्यूसिंग बाय द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिशिएशन, बुक वैल्यू एनुअली रिड्यूस होती रहती है, जैसे जैसे हर साल डेप्रिशिएशन चार्ज करते रहेंगे बुक्स में, एसेट्स की वैल्यू हमारी उसकी पार्टिकुलर कम होती रहेगी। इट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ध्यान दीजिए, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के 3 नाम थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। वहीं पे स्टेट रिटन डाउन वैल्यू मेथड के भी 2-3 नाम होंगे। इन नामों को पढ़ना हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी क्वेश्चंस में वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड कह देगा, किसी में उसे रिड्यूसिंग बैलेंस कह देगा, तो इसलिए तो सेकंड नाम हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या पढ़ा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दिस मेथड This method involve the application of a predetermined percentage of book value of the assets at the beginning of every accounting period. Every accounting period के पहले हमको पहले से predetermine हो जाएगा, करना पड़ेगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या रहने वाली है, पोर्शन परसेंटेज। ठीक है, ओके। सो एज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिड्यूसिंग एवरी ईयर, फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज 2 लाख। ओरिजिनल जो कॉस्ट है एसेट्स की वो 2 लाख है, एंड डेप्रीशिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम एट द रेट रिटर्न ऑन वैल्यू। ठीक है भाई, 2 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, 10% आपको रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड हमेशा चार्ज करना है। देन द डेप्रीशिएशन अमाउंट विल बी सिंपल, डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में क्योंकि सिंपल परसेंटेज कहा गया तो 20 लाख इंटू 10% करा तो ये आ गया 20,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे लगा प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक हुई है यार, ये तो 2 लाख होना चाहिए ना। हम कर लेते हैं इसको, 2 लाख का 10%, एक जीरो काटा, कितना बचा, 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखी होगी बुक्स में। ठीक है, तो 2 लाख का हमने 10% निकाला, हो गया हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर में क्या होगा, 2 लाख माइनस 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन, हमारे पास बुक वैल्यू बची 1,80,000 की। अब जब सेकेंड ईयर में हम जाएंगे तो हमारी बुक वैल्यू पे हम लेकर लगाएंगे वो 10%, वो क्या होगी, ये 18,000। डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर क्या होगा, 1,80,000 का, फिर 10%, फिर इसको 18,000 घटा देंगे, फिर जो बुक वैल्यू बचेगी हमारी, जो कि ये होगी हमारी 1,62,000 रुपये, फिर इस पर हम लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा करके हम रिटर्न डाउन वैल्यू में, और जो कि एक्चुअल मेथड है, बढ़िया मेथड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मशीन कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब ये कहना चाहता है कि मशीन जो है जैसे अगली साल काम कर रही थी वैसे पिछले साल काम कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें डिमिनिशिंग आएगी। उसको देखते हुए तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची, 1,45,800 की बची एट द एंड ऑफ द ईयर। एज एविडेंट फ्रॉम द एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन reducing year after year. For this reason it is also known as reducing installment और diminishing value method। अब हमने पढ़ लिए 4 नाम। WDV भाई मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, आप WDV को प्रेफर करेंगे ज़्यादातर शॉर्टकट में। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने हो गया। रिड्यूसिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इसके नाम हो गए हमारे पास 4। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है नाम, हमको वही लेके चलना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, reducing method, reducing installment method, diminishing value method. This method is based upon the assumptions that the benefit occurring to business from assets keep on diminishing as the assets become old। obvious सी बात है, जैसे जैसे assets हमारे पास old रहती रहेगी, यूज करते रहेंगे, old होती रहेगी, तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से कम होती रहेगी। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फिक्स रहेगी। तो इन्होंने एक चार्ट बना के दिखा दिया यहाँ पे।
ठीक है, ये एक बहुत मेन फॉर्मूला है। ये क्वेश्चंस में जब मैं 12th में था तब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं उसे देखूंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा, दिखाऊंगा। अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपाउंडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। रिटर्न देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज निकालना इज इजी। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑब्वियसली पूरा ही इजी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है आपके ब्रैकेट में 1 - n अंडर रूट s बटे c इंटू 100। आप बोलेंगे कैस भाई, s n, ये n क्या है, s क्या है और c क्या है? रेफर करते हैं वेयर, जहाँ पे हमें r रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, n एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, s स्क्रैप वैल्यू कितनी रहने वाली है और c कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला था r इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट 1 - n अंडर रूट s c ब्रैकेट 1 इंटू 100। वही कहा गया, एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेयरली एक दो क्वेश्चन होगा आपकी बुक में, पर ये परसेंटेज निकालने में काफ़ी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ ट्रक इज 9 लाख एंड इट्स नेट सैलवेज वैल्यू आफ्टर 16 ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ इज 50,000। भाई 9 लाख रुपए का ट्रक है, उसकी यूजफुल लाइफ होगी 16, और यूजफुल लाइफ होगी उसकी 16, और 50,000 रुपये का बिक जाएगा। तो उसका परसेंटेज हमें निकालना हो अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू में, फॉर्मूला आर रेट 1 माइनस यूजफुल लाइफ कितनी है 16 अंडर रूट डिवाइड बाई कॉस्ट 9 लाख 50,000 इंटू। अब ये ऐसे तो आ गया क्योंकि उस समय हमको कैलकुलेटर 12th में मे बी यूज़ करने नहीं दिया जाता है कैलकुलेटर, मेरे को ध्यान भी नहीं है, मैं मिला था नहीं, बीकॉम में तो मिलता है, तो इसको हम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ये। तो भाई 1 2 3 4 जीरो ये कट गए, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बेसिक एडवांस लगेगा, मैथ को ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इससे हम रेट निकालेंगे। तो अभी तक हमको क्या पता चल गया भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड पता चल गया, अमाउंट कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू में परसेंटेज खुद दिया होगा, परसेंटेज नहीं दिया होगा तो हम खुद निकाल लेंगे उसको। डेट्स इट। एडवांटेजेस खुद पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। बेसिक ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, ये बेसिक्स पॉइंटर्स की जरूरत नहीं आती हमको, वैसे एनुअली चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड एक्सपेंस, रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में क्या करता है, प्रैक्टिकली पूरा एक चार्ट बनता है जो हम फाइल करते हैं अपने आरओसी में अलग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग। सुइटेबिलिटी दे दिया, ये आपको डिफरेंशिएशन कर दिया है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ये हमारी बेसिक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, आपको जनरल एंट्री तो याद ही करनी पड़ेगी, बेसिकली आपको लॉजिकली पता चल चुका होगा, डेबिट ये क्रेडिट वो रिसीव, उसके हिसाब से। In the book of account there are two type of arrangement of recording appreciation on fixed assets। दो तरह से उनका चार्जिंग डेप्रिशिएबल ऑन एसेट्स अकाउंट, डायरेक्टली क्या करते हैं हम एसेट्स अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, और क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन क्या करते हैं भाई कि यार बुक में अच्छा लगना चाहिए, तो क्या करते हैं एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन बना देते हैं, उसको हम बाद में नेट ऑफ एक एंट्री कर देते हैं। दो एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट एसेट्स में से कम करा, बात खत्म। दैट क्या करा हमने, डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया एक लायबिलिटी साइड में, उसको क्रिएट करते गए। एट द एंड जब उसकी ईयर लाइफ खत्म है तब उसकी एक नेट एंट्री हम पास करते हैं, उससे वो नेट वैल्यू पता चल जाती है कितनी बची। तो एंट्री भी देखेंगे, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। मेथड हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम जनरल एंट्री की तरफ परस्यू करने वाले हैं। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।